हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह आंवले की एकादशी का भी बहुत महत्व है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे आंवले की एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आंवले का अर्थ होता है आंवला। आंवले की प्रत्येक शाखा में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले को शास्त्र में उसी प्रकार स्थान है जैसे कि नदियों में गंगा और देवताओं में भगवान श्री विष्णु। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें आंवले की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन भक्त जो भी इच्छा लेकर व्रत रखते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि आज के दिन नहाने के जल में आंवले डाल के नहाने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए। आंवले का दान करना चाहिए और भगवान विष्णु को भोग में आंवला लगाना चाहिए और पारण भी आंवला खाकर ही करना चाहिए। आंवले एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब भगवान शंकर माता पार्वती का गौना कराकर प्रथम बार अपनी पूरी काशी नगरी में आए थे, तब सभी देवी देवताओं और भगवान के गणों ने अबीर और गुलाल लगा के उनका स्वागत किया था। तब से हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी नाम से जाना जाता है। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का भी पूजन जरूर करना चाहिए। इस साल 2024 में आंवला की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। और व्रत का पारण विधि और मुहूर्त कब है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 19 मार्च मंगलवार को मध्य रात्रि 12:23 AM से और एकादशी समाप्त हो रही है 21 मार्च गुरुवार सुबह 2:23 पर। क्योंकि इस बार 20 मार्च दिन बुधवार को सुबह से रात तक एकादशी रहेगी, इसलिए एकादशी का व्रत हमें 20 मार्च बुधवार को करना है। इस बार द्वादशी गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। इसलिए इस दिन आपको कोई भी न कोई शुभ कार्य जरूर करना चाहिए। एकादशी का पारण कब किया जाएगा। एकादशी का पारण किया जाएगा 21 मार्च दिन गुरुवार को और पारण मुहूर्त होगा सुबह 8:05 से 9:45 तक। इस समय ही आपको एकादशी का उपवास खोलना होगा और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र और आंवला जरूर अर्पित करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इसे शेयर करें। जय श्री कृष्ण।